तो ब्राजील को जीवाश्म ईंधन के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए एक महत्वाकांक्षी COP30 जलवायु समझौते को सुरक्षित करने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्य बाधाएं सदस्य देशों के बीच गहरे मतभेद, जलवायु वित्त पोषण, क्लाइमेट फाइनेंस की कमी और जीवाश्म ईंधन का महत्वपूर्ण प्रभाव है। COP28 में जीवाश्म ईंधन से दूर जाने का आह्वान किया गया था, लेकिन कई देश, विशेष रूप से पेट्रो राज्य और यहाँ तक कि ब्राजील, जो अभी भी नई तेल और गैस परियोजनाओं को मंजूरी दे रहा है, एक बाध्यकारी समय सीमा के साथ एक स्पष्ट रोड मैप का विरोध कर रहे हैं। लगभग 80 देश एक मजबूत रोड मैप की मांग कर रहे हैं, जबकि अन्य देश इसे रेड लाइन मानते हैं। COP30 में लगभग 1600 जीवाश्म ईंधन लॉबिस्ट उपस्थित हैं, जो किसी भी राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल से बड़ा है। यह उपस्थिति जीवाश्म ईंधन के उपयोग को समाप्त करने की दिशा में ठोस प्रगति को जटिल बनाती है और वार्ता को मुख्य मुद्दे से भटकाने का काम करती है। विकसित और विकासशील देशों के बीच इस बात पर गंभीर असहमति है कि जलवायु कार्रवाई के लिए कितना और किस प्रकार का वित्त पोषण प्रदान किया जाना चाहिए। गरीब और सबसे कम विकसित देश, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अनुकूल होने के लिए पर्याप्त पूर्वानुमेय और अनुदान आधारित वित्त पोषण की अपील कर रहे हैं। वर्तमान राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान NDCs ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लिए आवश्यक उत्सर्जन कटौती से काफी कम है। इस अंतर को पाटने के लिए भारी वित्त पोषण और महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की आवश्यकता है, जिन पर सहमति नहीं बन पा रही है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि COP वार्ता में वित्त मंत्रालयों के प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति के कारण जलवायु वित्त पोषण की प्रतिबद्धताएं अक्सर वास्तविक धन में परिवर्तित नहीं हो पाती हैं। इधर ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने एक ग्लोबल मुटियारो सामूहिक प्रयास के लिए ब्राजीलियाई पुर्तगाली शब्द रणनीति शुरू की है, जिसमें विवादास्पद मुद्दों पर जल्दी आम सहमति बनाने के लिए राजनीतिक दबाव का उपयोग किया जा रहा है। इस 2 चरणीय रणनीति में शामिल हैं प्रारंभिक राजनीतिक धक्का, जिसे राष्ट्रपति लूला ने प्रमुख वार्ताकारों के साथ बैठकें करके और एक प्रारंभिक रोड मैप का प्रस्ताव करके शिखर सम्मेलन के औपचारिक अंत से पहले एक समझौते को सुरक्षित करने की कोशिश की। दूसरा कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करना। ब्राजील COP30 को कार्यान्वयन का COP बनाना चाहता है, जिसका उद्देश्य पेरिस समझौते के लक्ष्यों को लागू करने के लिए कार्रवाई में तेजी लाना है। इन प्रयासों के बावजूद वार्ताएं अभी भी जटिल हैं और समय सीमा के भीतर एक सफल महत्वाकांक्षी समझौते पर पहुंचने के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौतियों का समाधान किया जाना बाकी है। धन्यवाद। जय हिंद।